पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 18 मिनट में 4 बिल मंजूर हो गए। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरखास्त, स्पीकर ने माइक देने से इनकार कर दिया। पीका एक्ट के खिलाफ बतौर एहतजाज सहाफियों की स्याह पट्टियां बांधकर इजलास की कवरेज। अपोजिशन ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। वजारत तालीम से मुतालिक तमाम बिल्स मौखर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी पौने 12 बजे तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। पीटीआई हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया है कि कमीशन नहीं बनना। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी बरस पड़े। कहते हैं मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है। ये बच्चों का खेल नहीं। आप एक दिन कहते हैं बात नहीं करते, दूसरे दिन कोई और बयान देते हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म करने के बाद एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत आज संजीदा हो जाए और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का हुकूमत से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात खत्म करने की जिम्मेदार हुकूमत और हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया है। मुज़ाकरात किसी खौफ, दबाव और किसी के कहने पर नहीं, बल्कि मुल्क की खातिर किए। हुकूमत ने मुज़ाकरात को खेल समझा। पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। उनको कोई विंडो नहीं मिली। पीटीआई वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई को पार्लियामेंट में बैठना है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। केपी में हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के रूल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून को मानना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। आज़ादी सहाफत का मकसद एक सुतून को महफूज करना है। सियासत और सहाफत में दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफती जंग में आपके साथ हूँ। मीडिया मालिकान का भी आज़ादी सहाफत का ख्याल रखना जरूरी है। सहाफती इदारों के मालिकान को दोहरा मयार तर्क करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तालीम के फ़रोग के लिए हालिया इक़दामात पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में मुल्क का नाम रोशन करने की इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत नौजवानों को मेरिट पर स्कॉलरशिप और मुलाजमत के लिए भेजने के लिए मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ करवा चुकी। नौजवानों को आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़्म है। बलोच दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्दों की जानिब से हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का सिलसिला जारी। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हथियार डालने वाले दहशतगर्दों की सूबाई वज़रा और DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD कहते हैं दहशतगर्द कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। प्रोपेगेंडा के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। हसास इदारों की तहकीकात से मजीद नाम सामने आए।
नाम निहाद सियासी फोरम इस्तेमाल करके जहन साजी की जा रही है। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों का हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। हथियार डालने वाले अहम दहशतगर्द कमांडर्स में नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खुदाईदाद उर्फ कुमार शामिल और दीगर भी शामिल हैं। दीगर दहशतगर्दों में कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, अलहदगी पसंद तंजीमों का मकसद बलोच कौम के जज्बात से खेलकर उन्हें पाकिस्तान से लड़ाना था। मेरी तंजीम से वाबस्तगी 14 साल की नापुख्ता उम्र में हुई। कम इल्मी और शऊर न होने की वजह से रियासत को नुकसान पहुंचाया। बेंचेज इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामे के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामला देखने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार का मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़िज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। लार्जर बेंच दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट इस अपील पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट इंतखाबात कराने से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन न कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला करे। आफिया को रिहा न करके अमेरिका हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन आफिया को रिहा नहीं किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के लिए कमेटी की तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। 20 रुकनी कमेटी की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात, टेक्नोक्रेट्स, साबिक मौजूदा आलमी बैंक के अफसरान और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल। कमेटी इदारों के दरमियान राबते बढ़ाने और हुकूमती तरजीहात पर रद्द अमल देने से मुतालिक हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी पहली रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 माह के अंदर पेश करेगी। मोहसिन नकवी के एजाज में अमेरिका के अरकान कांग्रेस की जानिब से आशाइया। पाक अमेरिका 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहिमी राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमेरिकी मईशत के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक़ तहसीन है। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत खुसूसी इजलास हुआ। रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज का निगहबान रमजान पैकेज में शिफाफियत के लिए जरूरी इक़दामात का भी हुक्म। कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। हुकूमत को इज्जत व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। तालीमी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की ज़रूरत है। हमें अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करना चाहिए। माहिरीन तालीम मसनूई ज़हानत और तालीम फराहम करने के जदीद तरीके बनाएं। सदर मुल्क आसिफ जरदारी का आलमी यौम तालीम पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफराद और कम्युनिटीज़ को बाख्तियार बनाने में तालीम के अहम किरदार को तस्लीम करते हैं।
मसनूई जहानत से चलने वाले निज़ाम हमारी जिंदगियों में जम हो रहे हैं। यकीनी बनाना होगा कि AI इंसानियत की खिदमत के लिए मुश्तरका कोशिशों में हमारी मदद करे। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में पहली मर्तबा सियासी तैनाती। बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में सर्विसेज ग्रुप के ग्रेड 22 के अफसरान की तरक्की पर फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। PTI ने उजलत से काम लिया। PTI मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर हमारा जवाब आना था। जवाब का इंतजार करना डेडलाइन तक लाजिम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारका तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म किए जाने पर रद्द अमल। बोले, जरूरी नहीं कि कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दें। PTI ने बदनीयती पर मबनी उजलत में फैसला किया, बगैर वजह मुज़ाकरात खत्म किए। अज़रबैजान कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान 8वीं मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तज़ाविदाती शराकतदारी है। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात से दोनों मुल्कों में सरमायाकारी बढ़ेगी। MQM अरकान यूसी पर एतराज़ात कर रहे हैं। MQM को बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, MQM की शिकायत दूर हो सकती हैं। कई टाउन और यूसी चेयरमैन की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं। MQM बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट न करती तो ज्यादा बेहतर होता। पीका एक्ट में तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारने के मुतरादिफ हैं। तरमीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जाली हुकूमत ने पहले 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी पर वार किया, अब काले कानून के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सलब कर ली। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमियत में भी नहीं देखी। नवंबर 2024 में PTI एहतजाज के बायस नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। तहरीरी जवाब में वफाकी वजीर बराए मवासलात अलीम खान ने कहा, एहतजाज की वजह से मोटरवेज को 24 से 26 नवंबर को बंद किया गया। बंदिश के बायस टोल रेवेन्यू का 15 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मोटरवेज को अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद किया गया था। इतलात थी कि मुश्तरी मुजाहिरीन सूरत हाल खराब करने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने का मनसूबा बना चुके। कुदम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपए में फरोख्त, टमाटर 450 रुपए, घी 730 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा। ट्रंप को पहली बड़ी शिकस्त का सामना। अमेरिकी अदालत ने पैदाइश पर शहरियत का हक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया। जज के मुताबिक आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार होता है। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयां मशरिक़ वुस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया। बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप इंतजामिया का यमनी हौसी ग्रुप को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद है। इकदाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी पाबंदियां लगाने का बहाना है। नेतन्याहू के दावे नाकाम। इसराइल हमास को खत्म न कर सका। हमास ने 15 माह बाद गजा पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा सीज़फायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना ये पैगाम था। हजारों अरकान की शहादत, असलहा और सुरंगों की तबाही के बावजूद हमास को खत्म न किया जा सका। हमास अब भी गजा की मजबूत तरीन जमात है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कराची के नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का भी जारी। नई तामीर होने वाली 4 बिल्डिंग में प्लेयर्स एरिया का काम मुकम्मल। पीसीबी की जानिब से मीडिया को स्टेडियम का दौरा करवाया गया। जनरल मैनेजर अरशद खान कहते हैं स्टेडियम के 2 इंक्लोजर्स को यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के नाम से मंसूब किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलाल चौहान ने अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ों पर हर सू बर्फ की सफेदी। कागान में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। सयाहों के लिए शोगरा रोड बहाल, बला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह और गोप्स में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्तोर, कालाम, स्कर्दू, मालम जब्बा, कोयटा और कल्लात में भी कड़ाके की सर्दी बरकरार। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी।